अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मुस्लिमन व मुक़ल्लिदा व मुहिब्बन व मुअद्दिबन व मुअज़्ज़िमन व मुतीआ वमुतीअन लिइबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ल्लाहुम नबिय्यन व सिद्दीक़ा व गौसन व मुजद्दिदन व वलिया वस्सलातु वस्सलामु अला मन यजअलल्लाहु लिक़ुलूबिल मुअ्मिनीना तबीबा व मुज़क्कियन व मुतह्हिरन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वक़महुल्लाहु यौमल क़ियामति लिलमुज़्निबीना शफ़ीअन व मुस्तईना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व तुलबाए सुन्नतिहि जमीआ अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, सारे अहबाब मिलके हुजूर की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करें। बावाज़ बुलंद जुब्बिश दें अपनी ज़बानों को हुजूर की शान में। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़्निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबा रब्बिल आलमीन। तवज्जो फरमाए, कलाम है, मैं उसके 2-3 शेर पढ़ूंगा, उसमें शान औलिया भी है और शान मुस्तफ़ा भी है। बीच में एक शेर शान औलिया के लिए भी है और बाकी कलाम सारे का सारा वो तो है भी बिलवास्ता हुजूर की शान है, लेकिन आप समात करेंगे। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। जब हुसैन था ओने का जलवानो बा, जब हुसैन था ओने का जलवानो बा, अनवारे का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार
दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन दे दीदार का आलम होगा। जब हुसैन था उनका जलवानुमा। समात फरमाइए, तवज्जो। चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, ये शान गुलामों की। सरदार का आलम गा जब हुसैन था उनका जलवानुमा। और अकीदा अहले सुन्नत शेर समात फरमाइए। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली। कहिए जरा सुभान अल्लाह। चारों यारों का जिक्र है, जरा कहिए सुभान अल्लाह। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली। अबू बकर उमर उस्मान अली। उस वक्त रसूले अकरम के, उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का गाहर कोई फिदा है बिन देखे दीदार गा। जब हुसैन था उनका जलवानुमा। अब शेर समात फरमाइएगा। जिस मिट्टी के दीदार के लिए सब तड़पते हैं वो मदीने की मिट्टी है। और शायर ने क्या मंजर कशी की है, तवज्जो फरमाइएगा। सुनते हैं अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है। सुनते हैं अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है। ऐ नज्म न जाने तैबा के, ऐ नज्म न जाने तैबा के गुलजार का बिन देखे दीदार का आलम क्या
जब हुसैन था उन्हें का जलवा नुमा। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुहू का एहसान अजीम है, मालिक करीम ने आज हम सबको इस खूबसूरत बज़म में जो कि शान मुस्तफ़ा व शान औलिया के खूबसूरत और अजीम उन्वान से और निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह दरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर, तस्बीहात व तहलीलात की फ़ज़ाओं से मुनव्वर, ज़िक्र खुदा व मुस्तफ़ा से मुअस्सर मुनक़िद है। मालिक करीम मेरी और आप सबकी हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन जिन अहबाब ने आज की इस महफिल में बिलखसूस मोहतरम शोएब अत्तारी साहब जिन्होंने खूबसूरत महफिल सजाने का एहतमाम किया, आप सब अहबाब भी यकीनन हौसला अफजाई करेंगे। और मैं भी खुद चूंकि अत्तारी हूं, कहिए जरा सुभान अल्लाह, तो मुझे तो अत्तारी निस्बत से प्यार होगा ना। तो मैं खुद अत्तारी हूं तो मैं इनकी यकीनन हौसला अफजाई करूंगा। और अत्तार का मुरीद जहां भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा अहले सुन्नत का पैरादार भी है और फिक्र रजा का अलम बरदार भी है। मुर्शिदी तार पर नूर की बरसात। क्या बात किबला, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। हमारे भाई मोहतरम चौधरी मुसैयब साहब जिन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ दावत दी है और मुझ नाचीज को इन्हीं की वसातत से यहाँ आपके इलाके में हाजिरी का शर्फ और मौका मिला है। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। जितने उलमा तशरीफ फरमा है अल्लाह पाक सबके इल्म व अमल फजल में सोजो गुदाज में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ समीन गिराम, पैगाम औलिया भी है, शान मुस्तफ़ा भी है। मैं एक हदीस से आगाज करता हूं, बात को जरा तवज्जो से समाअत फरमाएंगे और तवज्जो फरमाइएगा। हमारे सुनने का मयार भी कुछ होना चाहिए। हम मौलवी से लतीफा सुनकर ज्यादा खुश होते हैं, हदीस रसूल सुनकर खुश नहीं होते। लेकिन फर्क होना चाहिए, पता चले कि हम उस हस्ती का फरमान सुन रहे हैं कि करोड़ों मुफक्किर और दानिशवर जिसके फरमान पर कुर्बान हो जाएं। कख सवाद नहीं मिशरी अंदर, ओ मियां साहब की कहंदे ने कख सवाद नहीं मिशरी अंदर ते खंडा भी चख डिठियां, सब्बा नालू मोहम्मद बख्शा गल्लां सोने दियां मिठियां। तवज्जो है। तो मेरे ख्याल में फर्क होना चाहिए कि लतीफा क्या है और हुजूर का फरमान क्या है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। एक हदीस बयान करूंगा, यूं समझ लीजिए कि पूरे पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब है, यानी औलिया के एतबार से। आए हाय, मेरे हुजूर ने फरमाया अल अब्दालु फी उम्मती सलासून। आखी छोड़ो सुभान अल्लाह। अल अब्दालु फी उम्मती सलासून, मेरी उम्मत में बैक वक्त 30 अल्लाह के वली मौजूद रहेंगे। मैं आपसे कहूं कि अल्लामा साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं तो इनकी मौजूदगी का एहसास है ना। अगर मैं कहूं कि हजरत मौजूद हैं तो आपको डर नहीं है, आप हजरत से मसला पूछें तो कुछ ना कुछ तो इनके वजूद की शान होगी ना। तो जिनके वजूद की शान नबियों का सरदार बयान करे, आइए सुनिए जरा। मैं चाहूंगा कि आपके सुनने का मयार हो, मुझे पता चले कि गुजरात वाले इश्के औलिया भी दामन में रखते हैं, इश्के मुस्तफा भी दामन में रखते हैं।
क्या फरमाया मेरे नबी ने? अल अब्दाल फी उम्मती सलासून, लोगों मेरी उम्मत में बैक वक्त 30 अल्लाह के वली मौजूद रहेंगे। ए ताजदार कायनात, नबियों के सरदार, बताइए तो सही, उनके वजूद की अजमत कितनी है, उनके वजूद का एहसास कितना बुलंद है, उनके वजूद की खुशबू कितनी है, उनके वजूद की खुशबू कितनी है। मेरे नबी ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बता देता हूं उनके वजूद की खुशबू कितनी है। फरमाया बिहिम तुनसरून, इन्हीं के सदके खुदा तुम्हारी मदद फरमाएगा, इन्हीं के सदके वबिहिम तुमतरून, इन्हीं के सदके खुदा तुम पे बारिश बरसाएगा, वबिहिम तुरज़क़ून, इन्हीं के सदके खुदा तुम्हें रिज़्क़ भी अता फरमाएगा। ये है औलिया अल्लाह के वजूद की शान और अजमत। उमर भाई कुछ कह रहे थे, मैं उससे आगे बात करने लगा हूं। आखिर चलो सुभान अल्लाह। उमर भाई कह रहे थे कि साडे विच फलाना है फलाना है, मैं आपको कुछ कहने लगा हूं और आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूं। मैं आपको कहने लगा हूं अहले सुन्नत के तबके में रहिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मौलवी साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं, भाई क्यों ना जाएं, हमारी मर्जी। मैं क्या ना जाओ, वजह क्या है? इसलिए कि कहीं और जाओगे वहां तुम्हें मेहरे अली नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें मेहरे अली नहीं मिलेगा, दाता अली हजवेरी नहीं मिलेगा, मुजद्दिद अल-फैसानी नहीं मिलेगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं मिलेगा, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी नहीं मिलेगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं मिलेंगे। ये सारे मिलेंगे अहले सुन्नत में मिलेंगे, क्योंकि अहले सुन्नत का शजरा भी मीठा है, शजरे का फल भी बड़ा मीठा है। शजरा भी मीठा है, शजरे का फल भी बड़ा मीठा है। तवज्जो की, फिर मुझे कहने दीजिए ना, जरा जरा कहिए ना सुभान अल्लाह, फिर मुझे कहने दीजिए अल्लाह अल्लाह किए जाने से जो अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से जो अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे दामन में मोहब्बत औलिया का खजाना भी है और मोहब्बत मुस्तफ़ा खुदा का खजाना भी है। अल्लाह अकबर। रब ताला हम सबको अहले सुन्नत के तबके के साथ हमेशा जिंदा और सलामत रखे और इसी पर रब ताला हमें मौत अता फरमाए। तवज्जो है, गौर फरमाइए, आगे बढ़िए जरा। मैंने कुरान की आयत आपके सामने पढ़ी है, तवज्जो है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं और जुमला मेरी तकरीर का यूं समझ लें कि शाने मौजू, चूंकि मैंने पहले आपको औलिया इकराम के पैगाम, औलिया इकराम की शान की तरफ टच दिया है। अब आगे बढ़िए जरा, मैं जिस मौजू की तरफ आना चाह रहा हूं वो आपको अर्ज करता हूं, तवज्जो फरमाइएगा। अगर इस महफिल में कोई बंदा बैठा है, बसीरत सलामत है, साहिब बसीरत है, दामन में बसीरत रखता है, और दुआ किया करो कि बसारत चली जाए फिर भी कोई मसला नहीं है, बसीरत जिंदा रहनी चाहिए।
बसीरत जिंदा रहनी चाहिए। अल्लाह अकबर। तन दा काला कबूल है बुलिया, मन दा काला कबूल नहीं है। और मेरे इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेली तक बात पहुंची तो आप कहने लगे अंधे को तो शोरबे इसे खाने की आदत है, बटेर हाथ न लगे तो जाग लेके चले। अंधे को क्या पता कि शोरबा कब्बे का है या बटेरे का है। और फिर जब बात पहुंची ना कमली वाले की बारगाह तक, आए हाय, तो मेरे हुजूर फरमाते इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जाल लहू फी क़ल्बिही वाइज़ा। जब खुदा किसी से भलाई का इरादा कर ले तो उसके अंदर के इंसान को जगा देता है। अब अगर बंदे का ज़मीर जिंदा हो, अब तवज्जो फरमाए ना मेरी तरफ, बंदे का ज़मीर जिंदा हो और अपने ज़मीर पर दस्तक देकर पूछे, ऐ ज़मीर बता। अब जुमला सुनोगे ना तो मैं यकीन से कहता हूं कि सारी तकरीर का लुब्बे लुबाब आपको समझ में आ जाएगा। और तवज्जो मैं अल्लामा साहब के ज़ौक़ के लिए इबारत भी पढ़ूंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरी इबारत पढ़ते साथ ही अल्लामा साहब ज़ौक़ में जरूर अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमाएंगे। आप तवज्जो फरमाइएगा, पहले जुमला जरा समाअत फरमाइए। मैंने कहा अगर बंदे का ज़मीर जिंदा है, साहिबे बसीरत है, अंदर का इंसान जाग रहा है, तो अपने इंसान को दस्तक देकर पूछ। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। पीर तरीक़त राहबर शरीयत अजीम मुबल्लिग़ अक़ीदा अहले सुन्नत तर्जमान फ़िक्र रज़ा पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़म्मिल उमर शाह साहब मंडी बावुद्दीन से आप तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह पाक आपको इल्म व अमल सोज़ो गुदाज की दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे, बस मैं अभी इख्तिसार के साथ आगे बढ़ूंगा। एक बार कहिए जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने अर्ज किया बंदे का ज़मीर जिंदा हो, अंदर से बसीरत सलामत हो और मन का साफ हो तो अपने ज़मीर से दस्तक देकर पूछे, ऐ ज़मीर बता, ऐ ज़मीर बता, इस कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, हुर्मत वाला, तकदीस वाला, शान वाला, रिफत वाला वजूद किसका है? तेरा ज़मीर जवाब देगा। कायनात का सबसे ज्यादा इज्जत वाला वजूद आमना के लाल का है। सबसे ज्यादा इज्जत वाला वजूद आमना के लाल का। कहिए जरा सुभान अल्लाह। इसलिए कि सारी इज्जतें हुजूर के दामन से हैं, हुजूर के सदके से हैं। तवज्जो है, सारी इज्जतें। और आओ शेख इब्न तैमिया की बात सुनते हैं। शेख इब्न तैमिया ने कहा इज़ा सकतल इहतरामो वत्तज़ीमो वत्तौक़ीरो फसकत मा जा बिही मिनर रिसाला। सुनो, जब हुजूर की इज्जत चली गई, तौक़ीर चली गई, सरा चली गई तो सारा दीन बातिल हो जाएगा। इसलिए कि क़यामुल मिदहते व सनाए व तौक़ीरे क़यामुद दीन कुल्ले ही। इसलिए कि खुदा का सारा दीन तौक़ीरे मुस्तफ़ा है। खुदा का सारा दीन तौक़ीरे मुस्तफ़ा है। खुदा का सारा दीन इज्जत मुस्तफ़ा है। खुदा का सारा दीन मिदहत मुस्तफ़ा है। आय हाय हाय। तो बरेली के ताजदार की बात मुझे याद आ गई। बरेली के ताजदार कहते ने तूने इस्लाम दिया, तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया, तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया, तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया।
करीम पे कोई फिरता है अतिया तेरा। आय हाय हाय, तवज्जो है, हाँ तवज्जो करना। मेरे इमाम कहते ने के फर्श वाले तेरी शौकते का उलुए क्या जाने। मियां साहब दी गल अपनी जगह। मियां साहब कहते ने कि तवज्जो फरमाओ, कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने। कदर नबी दा जानन वाले सो गए बिच मदीने। मियां साहब की गल अपनी जगह। मियां साहब ने भी हक और सच फरमाया, लेकिन बरेली के ताजदार कहते ने ना ना ये ना समझ बैठना कि दुनिया वाले मोहम्मद की हकीकत को समझ बैठे, मेरे नबी करीम की शान को समझ गए, मेरे नबी की अजमतों का पता उन्हें चल गया। ना 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 ये ना समझ बैठना, ये नतीजा ना निकाल लेना, क्योंकि मेरे नबी को रब्बे कायनात ने कितनी शान अता फरमाई, दुनिया में कोई जान नहीं सका। हकीकत में मेरे नबी की मार्फत तक ना पहुंच पाया, मेरे नबी की हकीकत और शान को ना समझ पाया। जब तो मेरे नबी ने फरमाया था, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, है अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जान सकता, मेरी हकीकत को मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जान सकता। तवज्जो कीजिएगा, बात बरेली के ताजदार तक पहुंची। बरेली के ताजदार कहते ने ये ना समझ बैठना दुनिया वाले शान मोहम्मद को समझ गए हैं, इसलिए तो बरेली के ताजदार की कलम तड़प उठी। आप कहते ने फर्श वाले तेरी शौकते का उलुए क्या जाने। और मैं 3 शेर इसके साथ और मिला दूं, सुनो सुनो, 3 शेर और है, जरा फिर समझना, जरा आंखों सुभान अल्लाह एक बारी। हाँ मुझे कहने दीजिए कि कुछ बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने, और कुछ महाज खुदा का पयामी जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, खुश रवायरे शिपे उड़ता है फरेरा तेरा। तवज्जो है, रब ने इतनी शान अता फरमाई। आय हाय, मुझे आरफ खुदा मुस्तफ़ा अल्लामा इस्माइल हक्की की बात भी याद आती है। आप कहते हैं अन्ना मन इख्तसरा अला ताज़ीमिल्लाहि वहदा औ ताज़ीमी रसूलिल्लाहि वहदा फलैसा बिमुमिनिन। कहा सुनो, जो अकेले खुदा को माने वो भी मोमिन नहीं है, जो अकेले मुस्तफ़ा को माने वो भी मोमिन नहीं है। मोमिन सच्चा वो है जो खुदा को भी माने, खुदा के मुस्तफ़ा को भी माने। तेरी तो ईद में जिसमें नबी को बड़े भाई जैसा बोले, ये तेरा तसव्वुर होगा कि लिखा लोगों ने अपनी किताबों में, नबी की इतनी कदर करो जितनी बड़े भाई की है, नबी की इतनी कदर करो जितनी गांव के चौधरी की है। मैंने कहा तेरी तौहीद में नबी बड़े भाई जैसा होगा, सुन्नी की तौहीद में खुदा की कुल कायनात का कुल असासा बन के आमना का लाल आया है। कहिए सुभान अल्लाह।
तवज्जो है, रब ने इतनी शान अता फरमाई है। लोग कहते हैं, और मुझे जुमला कहने दीजिए, खड़े होकर भी अगर सुभान अल्लाह कहो तो हक अदा नहीं होगा, लेकिन जुमला सुनिए, कहिए जरा सुभान अल्लाह। जुमला सुनिए, मैंने कहा तेरी तौहीद में नबी बड़े भाई जैसा होगा, लेकिन सुन्नी का अकीदा सुन। सुन्नी अलल ऐलान कहता है खुदा की सारी खुदाई में खुदा भी एक है, खुदा की सारी बनाई हुई कायनात में खुदा का बनाया हुआ मुस्तफा भी एक है। बरेली के ताजदार का शेर है, जैसे सबका खुदा एक है ना, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही सबका मुस्तफा भी एक है। तवज्जो है, मैंने कहा तेरी तौहीद में बात नहीं, तेरे नजदीक नबी की कदर बड़े भाई जैसी होगी। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, शेख इब्न तैमिया कहता है लिअन्नल उम्मता ला यसिलूना मा बैनहुम व बैन अल्लाह ताला। फरमाया सुन, उम्मत को खुदा तक पहुंचने के लिए मोहम्मद के सिवा कोई वास्ता ही नहीं है। लिअन्नल उम्मता ला यसिलूना मा बैनहुम व बिवासिततिल रसूल लैसा लिअहदिन सबबुन तरीक़ुहु वला सबबुन सिवा। कहा सुनो, उम्मत तक खुदा तक पहुंचने के लिए मोहम्मद के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। तवज्जो है, अल्लाह अकबर। अब तवज्जो करना, जरा आगे बढ़ना, कहिए जरा सुभान अल्लाह। रब ने इतनी शान अता फरमाई। और तवज्जो, मुल्ला अली कारी हनफी, तवज्जो फरमाइएगा, मुल्ला अली कारी हनफी 450 साल पहले अकीदा दे गए, और उन्होंने अकीदा दिया है। और अकीदा क्या है सुनिए जरा, कहते हैं जिक्र हो यजीद फिल ईमान। कहा सुनियो, 15वीं सदी में जाके कोई जिक्र मुस्तफा से रोके, उसे कह देना हम जिक्र मुस्तफा सिर्फ सवाब के लिए नहीं करते। मुल्ला अली कारी कहते हैं जिक्र मुस्तफा सिर्फ सवाब नहीं देता, अरे ये तो ईमान को भी रोशन कर देता है। जिक्रुहु यजीदु फिल ईमान व यदीउल कुलूब वल असरार बिअनवारिल इरफान। कहा इसलिए, और सुनो आगे, कहा ये तो दिलों को भी रोशन करता है। जिक्र मुस्तफा क्या करता है? दिलों को भी रोशन करता है और मार्फत का जीना भी देता है। क्यों? इसलिए कि लिअन्नल्लाह ताला जाला मुहब्बतहु मशरूततुन बिमुहब्बती। जुमला सुनो जरा, कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मोहब्बत को भी मोहम्मद की मोहब्बत से जोड़ दिया। खुदा ने अपने जिक्र को भी खुद अपने नबी के जिक्र से जोड़ दिया। खुदा ने अपनी बायत को भी मोहम्मद की बायत बना दिया है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। रब ने इतनी शान अता फरमाई है, अल्लाह अकबर। ये रब कायनात जल्ला मजदुहुल करीम के प्यारे नबी की शान है। आओ, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, कुरान की आयत का तर्जमा बयान करके आखिरी हदीस बयान करके बात को खत्म करता हूँ। कहिए जरा सुभान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों। रब कायनात जल्ला मजदुहुल करीम के कुरान की बारगाह में सवाल करते हैं, दस्तक देकर पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, कायनात में कुरान से बड़ा सच कोई नहीं आया। कायनात में कुरान से बड़ा सच कोई नहीं आया, सबसे बड़ा सच कुरान बन के आया। आज जरा कुरान कहता है मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कुरान से बढ़कर किसी की बात सच्ची नहीं। मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कुरान से बढ़कर किसी की बात सच्ची नहीं है। ऐ कुरान तूने बड़े बड़े नुक्ते समझा दिए, बड़े बड़े उक्ते हल फरमा दिए। ऐ कुरान तूने बड़े बड़े नुक्ते समझा दिए, बड़े बड़े उक्ते हल फरमा दिए। ऐ कुरान तेरे दामन में दस्तक देकर पूछते हैं, ऐ कुरान बता, तेरे अंदर उस जमाने का जिक्र मौजूद है जिस जमाने में आमना के लाल आए, जिस जमाने में आमना के लाल आए। कुरान पर दस्तक दी, कुरान ने जवाब दे दिया। कुरान बोल उठा, कहने लगा वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह,
कुरान कहने लगा अल्लाह के दिनों को याद करो। हुण जरा गल तवज्जो दे नाल सुनिए, सुनियो, कन्ना तक कच्चा नहीं होना। मुझे फिर एक जुमला कहने दीजिए, मैं क्या नुक्कर दे मौलवी दा अकीदा नहीं है। कोई बंदा नुक्कर पे खड़ा होके आपको कहे फलां चीज गलत है, आप भी मान लेना, ना ना, उन्होंने कहना मुल्ला जी सादा अकीदा कोई नुक्कर की बात नहीं, हमारा अकीदा कवाल की कवाली से नहीं बना। हमारा अकीदा कवाल की कवाली से नहीं बना, हमारा अकीदा शायर का शेर नहीं है, हमारा अकीदा जनाबे वाला तारीख कबर का नहीं है, हमारा अकीदा नुक्कर के मुल्ला की बात नहीं, हमारा अकीदा तारीख का कचरा नहीं है। ऐ मुल्ला जी जान किसे होर दे नाल गल कर, क्योंकि मेरा अकीदा रब का कुरान है या नबी का फरमान है। नारे रिसालत, मसलके हक अहले सुन्नत, मसलके हक अहले सुन्नत। ओ कन्ना दे कच्चे ना होया करो। कोई बंदा आपके जहन में आके बात डाल दे, आपके तू सही आखना नहीं, उसे कहा कर अल इत्कादो हुवल यकीन। हाय हाय, अकीदा यकीन को कहते हैं, और यकीन कव्वाल की कवाली से नहीं टूटता, यकीन शायर के शेर से नहीं टूटता। तवज्जो है? ऐसे वास्ते थे कोई नात खां अगर शेर गलत पड़े तो उलमा गिरफ्त करते हैं ना, क्योंकि हमारा अकीदा कव्वाल की कवाली नहीं, शायर का शेर नहीं है, शायर का शेर नहीं। मेरा अकीदा कव्वाल की कवाली नहीं, शायर का शेर नहीं, तारीख कबर का नहीं, किसी मुल्ला की बात नहीं। मेरा अकीदा या रब का कुरान है या नबी का फरमान है। तवज्जो है? तो आओ ना फिर कुरान की बारगाह में दस्तक देकर पूछते हैं, ऐ कुरान बता तेरे अंदर नबी की आमद के जमाने का जिक्र है या नहीं? अल्लाह अकबर कहिए जरा सुभान। हकीकत है कि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। किबला शाह साहब भी तशरीफ फरमाए, खूबसूरत खिताब फरमाते हैं और फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो है? बड़े मुख्तसर से में शाह साहब ने अपना सिक्का मनवाया है, और माशाल्लाह ऐसे सैयद से हमें प्यार है। अल्लाह अकबर। लेकिन तवज्जो करना, वो सैयद जो साहबा का गुस्ताख हो, जिसका नसब ही खटाई में पड़ जाए, हम उसे सैयद कैसे माने? तवज्जो है? सैयद वो है जो नबी के सहाबा से भी प्यार करे और नबी की आल से भी प्यार करे। अकीदा देकर जाऊं आपको एक। लोग इत्तेहाद की बात करते हैं, कहते हैं जी इत्तेहाद अहले सुन्नत करो। मैंने कहा इत्तेहाद कर लेते हैं, लेकिन एक बात पर शाह साहब किबला की मौजूदगी में जुमला कहना चाहूंगा। मैंने कहा आजा इत्तेहाद कर ले, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पे जमा हो जा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पे जमा हो जा, मौला अली की विलायत पे जमा हो जा। नहीं गज के आंखों तरह सुभान अल्लाह। गुजरात वालों इंती सुभान अल्लाह आंखों के मैं मुझे समझ आए कि मैं रिजवी सौगात लेके गया था और गुजरात वालों के सीने में उतार के आया हूं। अफजलियत अबू बकर पे जमा हो जा, मौला अली की विलायत पे जमा हो जा, हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत पे जमा हो जा, और यजीद की नफरत पे जमा हो जा। जो है जो अफजलियत अबू बकर का मुनकर है सुन्नी। अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने तो यहां तक लिखा है जो अफजलियत अबू बकर में सकूत का कायल हो वो भी सुन्नी नहीं है, सकूत करे तब भी सुन्नी नहीं है। तो सरेआम जो चर्चा करे वो सुन्नी कहां से हो गया? तवज्जो है? अफजलियत अबू बकर का मुनकर सुन्नी नहीं, मौला अली की विलायत का मुनकर सुन्नी, हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत का मुनकर सुन्नी, यजीद से प्यार करने वाला भी सुन्नी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ना कि मेरा अकीदा कव्वाल की कवाली नहीं है, या रब का कुरान है या नबी का फरमान है। तवज्जो है?
अब मेरी बात तवज्जो से सुनोगे तो बात मुकम्मल हो जाएगी। मेरे और आपके रब्बे कायनात जल्ला मजदुल करीम का कुरान में ऐलान, रब्बे कायनात के कुरान की बारगाह में दस्तक देकर पूछा, कुरान की बारगाह में इल्तिजा की, कुरान की बारगाह में अर्ज किया, या कुरान तूने बड़े बड़े नुक्ते समझा दिए, बड़े बड़े उक्ते हल फरमा दिए, ऐ कुरान बता देना तेरे अंदर नबी की आमद के जमाने का जिक्र है या नहीं। रब का कुरान बोल उठा, कहने लगा वज़क्किरुकुम बिअय्यामिल्लाह। जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, कुरान कहता है अल्लाह के दिनों को याद करो, अल्लाह के दिनों को याद करो। बर्रे सगीर का एक बहुत बड़ा आलिम जिसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं, आपने फौजुल कबीर तहरीर फरमाई, उसूले तफसीर के ऊपर आपने और फौजुल कबीर तहरीर फरमाई। आपने फरमाया कुरान के 5 मौजू हैं, कुरान के 5 मौजू हैं। कुरान के कितने मौजू हैं? कुरान के 5 मौजू हैं। पारे 30 है, एक एक मौजू के अंदर कितने पारे समाये हुए हैं आप खुद जरा नोट फरमा लीजिए। कुरान के 5 मौजूआत में अल्लाह अकबर गोया रब्बे कायनात जल्ला मजदुल करीम के कुरान में 5 मौजू। अब तवज्जो फरमाइएगा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने उन 5 मौजूआत में एक मौजू लिखा, इल्म तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करने का इल्म। गोया अल्लाह के दिनों को याद करना कुरान की तरबियत, अल्लाह के दिनों को याद करना कुरान का इल्म, अल्लाह के दिनों को याद करना कुरान की तालीम, अल्लाह के दिनों को याद करना कुरान का मौजू, अल्लाह के दिनों को याद करना कुरान का उन्वान बन गया। अब जरा तवज्जो फरमाइए, मैंने कहा मुल्ला जी ईमान से बताइए ना, वो जमाना अल्लाह का जमाना नहीं जिस जमाने में आमना के लाल आए। मैंने कहा तेरे नजदीक वो जमाना अल्लाह का नहीं होगा, रब्बे काबा की कसम है, कायनात में उस जमाने जैसा कोई जमाना नहीं है जिस जमाने में आमना के लाल आए हैं। जब तो मेरे इमाम कहते ने जिसो खानी, हम तो उस घड़ी पर भी दरूद बेचते हैं जिसमें हुजूर आए हैं, हम तो उस जमाने पर भी सलाम बेचते हैं जिसमें हुजूर आए हैं। जिसो खानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। उन सारे मिलके पढ़ो, जे सोखानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरो से साथ पेला शमाए बस में। तवज्जो है? अब आओ मैं 550 साल पहले तुम्हें मिलाद का अकीदा बताऊं। बड़े आराम से कह देते हैं कि जी मिलाद का अकीदा तो साबित नहीं, 50 साल पुरानी बात है। मैंने कहा 550 साल पुराना अकीदा मैं तुम्हें बता देता हूं। तू जरा 50 साल पुराना ही बता दे। किसी मुहद्दिस ने, किसी फकीर ने लिखा हो कि नबी की इतनी कदर करो जितनी गांव के चौधरी की है, किसी ने लिखा हो? नहीं ना लिखा। लेकिन 550 साल पहले अल्लामा कुस्तलानी कहते हैं रहमल्लाहु इमरान इत्तखज़ लयाली मिन शहर रबीउल अव्वल आयादा। फरमाया सुनो, जिसने रबीउल अव्वल की सारी रातों को ईद की रातें बना लिया, रब उस पर रहमत की नजर फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत व शान मुस्तफ़ा करीम, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हाय हाय, वाह वाह, किबला क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। 550 साल पहले अल्लामा कुस्तलानी का यौम मिसाल पता है कितना है? 923 हिजरी। और तवज्जो करना, मैं तो ये बात अक्सर कहा करता हूँ, कह भी देता हूँ आपको, मैं हदीस या ऐसी बातें गूगल से पढ़ के नहीं आता, किताब से पढ़ के आता हूँ। जी हाँ, तवज्जो करो और उलमा के साथ बैठा करो, उलमा से, अपने उलमा के ऊपर इत्मीनान रखो। मेरा और तेरा अकीदा को कल की बात के ऊपर नहीं खड़ा,
ये 14 सदियों के दीन पे खड़ा है। जी हाँ, अल इत्काद हुवल यकीन, अकीदा कहते ही यकीन को है। अकीदा किसे कहते हैं? और ये शरह तहजीब वाले ने लिखा, अल इत्काद हुवल यकीन, अकीदा यकीन को कहते हैं। और यकीन बनता भी रब के कुरान से है और टूटता भी रब के कुरान से है। नाथ खां आए और आपका अकीदा बिगाड़ के चला जाए तो वो अकीदा तो ना हुआ ना। कवाल कवाली गा के आपका अकीदा बदल के चला जाए। अपने उलमा पर इत्माद करो। खुदा की कसम इनके दामन में खुशबू है। इनको रब ताला ने वलियों का फैज भी अता फरमाया, कुरान के जरिए इनके इल्म के दरीचे भी खोले हैं। तर्जुमाए कुरान चीजें दी करी व इल्म कुरान चीजें दी गरस्त। कुरान का तर्जमा करना और बात है और कुरान के तह तक, रूह तक पहुंचना और बात है। तवज्जो है? चलिए, अल्लामा कुस्तलानी इससे बड़ी बात कहते हैं। कहते हैं सुनो, नबी पाक की आमद का तज़किरा किया करो। क्यों? इसलिए कि जिस जमाने में हुजूर आए वो जमाना लैलतुल कद्र से भी अफजल है। वजह क्या है? लैलतुल कद्र में कुरान आया है, इस जमाने में नबियों का सरदार आया है। अल्लाहु अकबर। ये रब्बे कायनात जल्ला मजदूहुल करीम का करम है। मालिक ने हम सबको औलिया का खूबसूरत बागबां अता फरमाया, जिसमें निस्बत की बात भी है, तौहीद की बात भी है और मुस्तफा की रिसालत की बात भी है। और अकीदा खत्म नबूवत पर एक दलील पेश करके, एक बात करके बात को खत्म करता हूं। सुनिए जरा, आखिर छोड़ो ना एक बारी, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, गौर फरमाइएगा। अकीदा खत्म नबूवत, मुझे बताइए, खत्म नबूवत का अकीदा चलती सांसों का नाम है। जिंदगी जैसे चलती सांसों का नाम है ना, इसी तरह ईमान तब तक कायम रहेगा जब अकीदा खत्म नबूवत रहेगा। जिंदगी चलती सांसों का नाम, सांस रुक गए जिंदगी खत्म। इसी तरह ईमान के साथ अकीदा खत्म नबूवत भी यूं चल रहा है। अकीदा खत्म नबूवत खत्म, ईमान खत्म। तवज्जो है? अब सुनिए जरा, जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जंगे युमामा लड़ी है और कितने साहबा की कुर्बानी दी? 1200 साहबा, कमोपेश 1200 साहबा, जिसमें हुफ्फाज साहबा भी थे, कुरान हिफ्स वाले साहबा, जिनके पास उस दौर की सबसे बड़ी डिग्री थी। और वैसे भी कुरान सबसे बड़ी डिग्री है। ये अलग बात है कि हमने इसको अहमियत नहीं दी। अल्लाह पाक हम सबको कुरान से भरे हुए, सजे हुए मुनव्वर सीने अता फरमाए। तवज्जो फरमाइए, 1200 सहाबा, कोई मुहद्दिस, फकीह, इमाम ऐसा नहीं गुजरा जिसने कहा हो अबू बकर मसला थोड़ा सा था, मुज़ाकरात कर लेते। अबू बकर ने बता दिया, दुनिया वालों 1200 सहाबा का खून सस्ता है, अकीदा खत्म नबूवत की कीमत ज्यादा है। ताजदारे खत्म नबूवत और ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तवज्जो है? रब ताला हम सबको सोच और फिक्र अता फरमाए। हमें अकीदा अहले सुन्नत, तवज्जो, अकीदा खत्म नबूवत क्या है? अकीदा सादा लफ्जों में अकीदा खत्म नबूवत पता है क्या है? कि रब ने हुजूर पर नबूवत के सिलसिले को बंद फरमा दिया। कयामत तक हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। बस ये अकीदा रखो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बस पैगाम औलिया में एक और बात भी है, और वो ये है कि शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं, तवज्जो है, हाय हाय हाय, हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन, हैं टूट गया लक तेरा, अजे भी बदियों बाजना आया वावा शख्स दिलेरा। ए दुनिया एक जक्की यारो ते असी तुसी याद आने, वारी वारी सब ने जाना की राजे की राणे, काम तमाम मुयसर होंदे। आए हाय हाय, काम तमाम मुयसर होंदे। मैनू कई बंदे मिलते ने, कहते ने सुबह उठन नहीं होता। मैं क्या खुदा की कसम उठा के कहता हूं, बंदा रात को नियत करके सोए ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो फजर के लिए ना उठ सके। नियत करके सो जाओ,
खुदा की कसम, खुदा फरिश्तों के जरिए तेरी मदद फरमाएगा। उठ तो नियत तो करना पक्की। हाँ, काम तमाम मुयसर होंदे, नाम ओदा जित दरिया, रेमू सुके सावे करदा कैरू सारे हरिया। जी हाँ, तवज्जो जी जी, ऐसा सब तुहानू इसदा तर्जमा फरमाणगे, तवज्जो फरमाओ जरा। अल्लाह पाक माशाअल्लाह। सैफ मलूका माशाअल्लाह, क्या बात है। तवज्जो फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का एक जुमला समात फरमाए। वो जुमला ये है कि शेख इब्ने मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कहते ने कि जो खुदा के लिए आदत को बदल देता है, ए जुमला सुनना जरा, जो खुदा के लिए आदत को बदल देता है, खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। ये है औलिया अल्लाह का पैगाम। ये लोग वो थे, इनकी करामात बयान करना ही मकसद। करामतें बयान करूं तो मेरे पास देर है, केवल शाह साहब के पास भी बहुत होंगी, लेकिन तवज्जो है, असल करामत तो नतीजे और समरे को कहते हैं। असल तो औलिया इकराम का पैगाम है और सीरत है। और ये जो बुजुर्ग है ना, ये कब्र से सदा दे रहे हैं कि हम मर कर भी इस बज़्म जहां में जिंदा है, तलाश कर मेरी राह, मेरा मजार ना पूछ। आजकल तो कब्रों पे बैठे हुए बहुत सारे हैं कि जो इस वक्त हम नजराने ले लेकर अहले सुन्नत के अकीदे की बिगाड़ का सबब बनते हैं। उन्हें भी जरा सोचना चाहिए कि वो किस नाम पर कौन सा कारोबार कर रहे हैं। हाँ? नहीं, जिस कौम के पास कोई फन तुम हो, बेच खाते हो असलाफ के मदफन तुम हो नेको नेम जो कब्रों की तिजारत करके क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। रब ताला हमें समझ अता फरमाए, सोच अता फरमाए, फिक्र अता फरमाए। और आप लोगों का भी इंतखाब बड़ा अजीब होता है। कभी कभी किसी ऐसे गहरे नू पीर बढ़ा लेने जिन्होंने शरीयत दा पता ही कोई नहीं। कुछ अपना भी मयार रखा करो, हुजूर के गुलाम हो, हुजूर के गुलाम हो, अपना मयार भी रखा करो। आपकी पसंद का मयार होना चाहिए। और औलिया अल्लाह से मोहब्बत अल हुब्बु लिल्लाह की कबीर से है। अगर कोई पूछे ना क्यों जाते हो किसी मदार पे, फला अल्लाह के नेक बंदे के पास क्यों जा रहे हो, तो कहो मुझे नबी की हदीस ने बताया है जब तू किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगा तो रब भी तुझसे मोहब्बत करेगा। तो ये इसका उन्वान है। अल्लाह पाक मेरी बहुत सारी बातें, मैं यकीन करे इतनी बातें हज़फ करके जा रहा हूं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपको सुनाऊंगा। मालिक मेरी और आप सबकी। इसके बाद मैंने हदीस एक सुनानी थी, लेकिन वो हदीस चूंकि तवील है, बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह वाह।